नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन विपक्ष ने इसे कई तरीकों से परिभाषित किया है। कोई ईवीएम को मोदी की जीत की गारंटी कहता है, तो कोई इसे भाजपा की सत्ता का चाबी। किसी की नज़रों में ईवीएम का अर्थ लोकतंत्र की हत्या है, तो कोई इसे जनता का शोषक कहता है। यानी कि विपक्ष के नज़रों में ईवीएम एक ऐसा मशीन है जो चुनावों के वक्त ऐसा गुल खिलाता है जिसका असर जनता को 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता है। ऐसे में राय रत्न अम्बेडकर सहित विपक्ष के कई नेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों में ईवीएम बैन हो जाए, ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके। आपको बता दें कि ईवीएम के खिलाफ राय रत्न अम्बेडकर विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी में है। दरअसल विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो राय रत्न अम्बेडकर के आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। खासकर मायावती, प्रकाश अम्बेडकर और ममता बनर्जी न सिर्फ ईवीएम के खिलाफ मुखर हैं, बल्कि वे राय रत्न अम्बेडकर के संघर्ष की तारीफ भी करते रहते हैं। ऐसे में सूत्रों के अनुसार ये सभी नेता मिलकर अब इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश में हैं, ताकि ईवीएम बैन हो जाए। चूँकि जल्द ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्षी नेताओं की पूरी कोशिश है कि आगामी चुनाव बैलेट पेपर से हो। राय रत्न अम्बेडकर ने कहा कि अगर ईवीएम के खिलाफ जनता के मन में इतने सवाल हैं, तो चुनाव आयोग को ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ईवीएम से जनता के वोट का कोई मोल ही नहीं रहा, तो फिर चुनाव कराने का नाटक किस लिए। वहीं ममता बनर्जी ने भी राय रत्न का समर्थन करते हुए कहा कि ईवीएम से केंद्र की सत्ता हथियाने के बाद भाजपा की नज़रें देश के अन्य राज्यों पर है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ईवीएम के खिलाफ विपक्ष और जनता को एकजुट होकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरना होगा। वहीं मायावती ने कहा कि ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए अब चुनाव आयोग को ईवीएम बैन करना चाहिए, तभी देश को यह मालूम होगा कि यहाँ भाजपा का कितना जनाधार है। इन सब के अलावे प्रकाश अम्बेडकर भी इस आंदोलन में राय रत्न का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब तक ईवीएम बैन नहीं हो जाता, वह चैन से नहीं बैठेंगे। इस तरह ईवीएम के खिलाफ राय रत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, मायावती और ममता बनर्जी सभी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी की है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आयोग को जल्द ही ईवीएम को बैन करना पड़ सकता है। हालांकि राय रत्न अम्बेडकर ईवीएम के खिलाफ यूएन में भी आंदोलन कर रहे हैं और इस वक्त यूएन ईवीएम के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में राय रत्न अम्बेडकर ने सोचा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भी दबाव डाला जाए, ताकि यूएन और देश की जनता के दबाव में ईवीएम बैन हो सके। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राय रत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, मायावती और ममता बनर्जी की चौकड़ी ईवीएम को बैन कराने के लिए तैयार है, जिससे देश में भाजपा का अंत लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद।